दोस्तों, आज वीडियो के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है और इसको लेकर गवर्नमेंट नया संशोधन क्या लेकर आई। ये जानने के लिए दोस्तों आपको मध्यकाल में जाना पड़ेगा, जब इस्लामी आक्रमणकारी किसी क्षेत्र को जीत लिया करते थे तो वहाँ की ज़मीनों और वहाँ के क्षेत्रों को अल्लाह के नाम से नामित करके आगे बढ़ जाया करते थे। अर्थात जीते गए हुए क्षेत्र या ज़मीन पर किसी और का अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार जब बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारी ज़मीनें इकट्ठा हो गई तो इनके रखरखाव और नियंत्रण के लिए जिस इकाई का गठन किया गया उस दौरान उसको वक्फ नाम दिया गया। कालांतर में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए उनके इस मसले के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और यह एक्ट पास किया गया कि किन्हीं भी दो ज़मीनों के बीच जब भी विवाद उत्पन्न होता है तो वक्फ उस ज़मीन को अल्लाह के नाम से नामित कर सकती है और वक्फ द्वारा ली गई ज़मीन के ख़िलाफ़ आप भारत के किसी भी कोर्ट पे अपील नहीं कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह कई लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ के पास आ गई और वक्फ बोर्ड धीरे धीरे मजबूत होता गया। इससे बड़ी बात 1995 में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के आर्टिकल नंबर 6 में हुआ। आर्टिकल नंबर 6 में ये हुआ दोस्तों कि अगर आपको वक्फ के निर्णय के खिलाफ जाना ही है तो आप वक्फ द्वारा बनाए गए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में ही केस को फाइल कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा उसके खिलाफ आप फिर किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों इस ट्रिब्यूनल में बैठेगा कौन? बैठेंगे वक्फ बोर्ड के अधिकारी और वक्फ बोर्ड के लोग। अंततः वक्फ द्वारा ली गई ज़मीनें जो खासकर ग्राम सभा की ज़मीन हुआ करती थी वो वक्फ द्वारा ले ली गई और उसके खिलाफ अगर कोई निर्णय आपके खिलाफ आपको जाना है तो आप उसका निर्णय भी वक्फ के लोग ही करेंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो नया बिल लेकर आई है उसमें वक्फ की इन शक्तियों को छीना गया है। अब वक्फ के द्वारा जितनी भी ज़मीनें ली गई हैं उनका शुरू से सर्वे कराया जाएगा और ग्राम सभा की जितनी भी ज़मीनें उसमें निकल के आती हैं वो अब वक्फ के द्वारा उन क्षेत्र की ग्राम सभाओं को वापस कर दी जाएगी। इस और भविष्य में वक्फ जब भी कोई ज़मीन लेता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको उस क्षेत्र से रिलेटेड अधीनस्थ न्यायालय से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो किसी ज़मीन को ले सकती है।